में वोट दीजिएगा, इस बार इनको सरकार बनाइएगा, इनको संसद जिताइएगा, इनको जिता के देखिएगा, हम आपका विकास करेंगे, वो फनला पार्टी अच्छा किया नहीं हम करेंगे। ऐसे बहुत नेता लोग अभी बोलने आएगा। सीधा एक ही बात कहिएगा कि आप क्या कीजिएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अब 23 साल झारखंड अलग होके हुए 24वां चल रहा है, इतने साल में आप क्या किया हमको ये बताइए। आप कहाँ क्या किए इसके लिए हमको नहीं जानकारी लेना है। आप रांची शहर में क्या किए हमको नहीं मालूम, वहाँ भी तो शहर भी तो कभी गांव था, रांची शहर भी तो कभी गांव था। क्या वो पहले से शहर था? नहीं। तो वो गांव के लोग गए कहाँ गए? जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना, बड़ा बड़ा घर बना है, इतना कुछ यहाँ बन गया, मॉल वॉल बना है, वो जमीन जिसका था वो गांव के लोग गए कहाँ गए? क्योंकि हम लोग अपना अधिकार वो लोगों को देते हैं जो दूसरा राज्य से आते हैं, वो लोग उसी तरह करते हैं। अगर अभी भी 2024 में भी अगर हम लोग इस बार भी अपना अधिकार दूसरा राज्य के लोगों को देंगे तो वो लोग क्या करेंगे? ये गांव को भी किसी दिन वो लोग शहर बनाने आएंगे, गांव को उजाड़ के कंपनी बैठाएंगे। फिर आप लोग क्या कीजिएगा? जब वो लोग कंपनी बैठाएंगे तो आपके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई आप करवा रहे हैं, मजदूरी करके खेती करके, बच्चा जब फॉर्म भरता है, एग्जाम देने जाता है, परीक्षा लिखने, तो परीक्षा को पहले ही नेता मंत्री लोग, बड़ा बड़ा आदमी लोग, बिल्डर लोग बेच देते हैं, उसका नौकरी को ही बेच देता है, क्वेश्चन पेपर बेच देता है, मतलब नौकरी बेच देता है, 27 लाख 30 लाख करके नौकरी बेच देता है। ना आपका जमीन जायदाद बचेगा, ना आपका बच्चा का नौकरी चाकरी होगा, ना आपको मजदूरी का भी काम मिलेगा। फिर बच्चा क्या होगा आने वाला दिन में? बच्चा अगर मरना चाहे ना जी सकेगा ना मर सकेगा, अगर मरना चाहेगा तो मर भी नहीं सकेगा। अगर वो बोलेगा हम फांसी लगा लेंगे, कोई पेड़ में जाएगा तो बाहर वाले लोग हावी हो चुके थे ना, कि बाहर वाले दलाल लोग आके बोलेंगे भाई वो पेड़ में मत लटक, वो पेड़ मेरा है। आपका बच्चा को जीने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा, अगर अभी आप लोग ये चीज अपना अधिकार उन लोगों के हाथ पे दीजिएगा। तो इस बार अपना अधिकार अपना बेटा को देना है, अपना माटी का बेटा को देना है। आप लोग का जो दो बड़ा बड़ा चेहरा है यहाँ सांसद बनने उतरे हैं, एक हरियाणा से एक राजस्थान से, राजा का बेटा ही यहाँ राजा बनने चले हैं। एक को तो 5 साल बना चुके सांसद, एक का तो पिताजी सांसद न विधायक है। तो आप सब हम सब गांव के बच्चे कब बनेंगे? गांव का बेटा गरीब का बेटा कब बनेगा? कब बनेगा? क्या वही लोग को अपना अधिकार देते रहिएगा आप लोग? नहीं। इस बात सीधा कहिएगा कि हमें नेता नहीं चाहिए, आप अपना नेतागिरी अपना राज्य में जाके कीजिए, हमें अपना बेटा चाहिए, हम अपना बेटा को संसद भवन दिल्ली भेजेंगे हमारा हक अधिकार की बात रखने के लिए। बहुत हुआ नेता, और सीधा बोलिएगा अपना अधिकार अभी कोई पार्टी को नहीं देंगे, अपना माटी को बचाने के लिए देंगे, या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगा। हर राजनीतिक पार्टी आते हैं गांव को 2 भाग में बांट के चले जाते हैं, गांव को लड़ाई झगड़ा करवा के चले जाते हैं। 5 साल में कभी गांव में जाति में लड़ाई हुआ है? कभी नहीं हुआ है। जाति में लड़ाई तब होता है जब 5 साल में एक बार चुनाव पहुंचता, नेता मंत्री लोग चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं, तब जाति में बांट के चला जाता है। जब आपका गांव में आके कंपनी बैठेगा तो क्या एक जाति का घर में बैठेगा, एक जाति का जमीन में बैठेगा क्या कंपनी? पूरे गांव का नो लेगा ना पूरे गांव को। तो फिर वो लोग फिर भी आके इतना बुड़बक बना के अपना अधिकार लेके वो लोग चले जाते हैं, जाति के नाम में बांट के चले जाते हैं। जाति के नाम पे हम लोगों को कमजोर करते हैं। कभी जाति के नाम पे उन लोगों का बेटा को लड़ते हुए देखें? अक्सर लड़ते हुए देखेंगे जाति और धर्म के नाम पे। एक गरीब घर का बच्चा को, वो लोग गरीब घर का बच्चा को जाति धर्म पे लड़ा देते हैं, और वो लोग महाराज लोग एसी के घर में उनका बेटा लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। वो लोग में कोई जाति धर्म नहीं, वो लोग कोई किसी के हक नहीं लड़ता है, आपस में हम लोगों को लड़ा देता है। लड़ाता क्यों है? अपना वोट के लिए। उन लोगों को मालूम है झारखंड के लोग पढ़े लिखे कम है, झारखंड के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे साधे हैं। झारखंड के लोग जल्दी लड़ाई करने नहीं जानते। लड़ाई करने मतलब मुंह में थोड़ा बहुत लड़ाई कर लिए, मारपीट किसी से जल्दी करते नहीं है। लेकिन ये चीज दिखाना है कि हम झारखंड के हैं, बाहर के नहीं है। झारखंड को हमेशा जंगली बोला जाता है, तो यहाँ जंगल में राजा शेर होता है, तो ये शेर नहीं होगा, राजा से राज चलेगा, कोई गिद्दड़ भालू का नहीं। तुम लोग निकलो अपना राज्य जाओ, अपना बोरिया बिस्तर पकड़ दो। तो 2024 में वो लोग को दिखा देना है कि हमारा माटी का बेटा, हमारा गरीब का बेटा को हम लोग संसद बनाएंगे, और कोई बाहर वाला आप लोग यहाँ बोरिया बिस्तर पकड़ के चली जाइए, आप लोग बहुत दुनिया राज करेंगे। ये चीज आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। अभी यहाँ से शपथ लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा। अगर
अगर ये 24 में बदलाव आप लोग नहीं कर पाए तो आने वाला 100 साल में भी नहीं कर पाएंगे बदलाव। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग बड़े होकर के जब देखेंगे यूट्यूब वगैरह में सब चीज में देखेंगे, सोशल मीडिया में, कि हमारे दादा लोग थे, हमारे दीदी लोग थे, आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो जितने हमारे अपने ही लोग उन लोगों को साथ नहीं दिए, ताकि वो लोग अभी जेल के सलाखों में है, जेल में बंद है। फिर ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा बच्चा। अगर अभी दादा लोग को जिता करके संसद भवन दिल्ली भेजिएगा तो हम लोग को दर दर में भटकना नहीं पड़ेगा, रोड में हम लोग को जाके आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, हम लोग का संसद भवन में नियम नीति बनेगा, हमारा झारखंड बचेगा, हमारा नौकरी चाकरी नियोजन नीति बनेगा संसद भवन में, हर चीज नीति बनेगा संसद भवन में जाके, हम लोग को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हम लोग नेता को वोट देते हैं और संसद बना करके संसद भवन भेजते हैं, तो इस बार नेता नहीं अपना बेटा को चुनना है और अपना बेटा को संसद भवन दिल्ली भेजना है। क्योंकि हर बार देखिएगा, बोलिए कि नेता और बेटा में अंतर क्या। वो लोग नेता है, वो लोग क्या करते हैं, आते हैं गांव को तोड़ के चले जाते हैं। कैसे कोई भी गांव रहता है, गांव को कैसे तोड़ते हैं, जाति धर्म के नाम पे तोड़ते हैं। कभी जाति के नाम पे ये वो जाति है, वो जाति है, जाति के नाम पे बांट देते हैं। फिर क्या करते हैं, धर्म के नाम पे बांट देते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि हम लोग का जो एकता रहता है गांव में, उस एकता को तोड़ने के लिए वो लोग जाति धर्म के नाम पे बांटते हैं। और जाति धर्म के नाम पे अक्सर गरीब घर के बेटा बेटी, गरीब घर के लोग और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यही लोग को वो लोग लड़ाते हैं। कभी वो लोगों को देखे हैं जाति धर्म के नाम पे लड़ते हुए? कभी देखे बड़े घर के लोगों को जो एसी के अंदर रहते हैं, जो हवाई जहाज में घूमते हैं, कभी उन्हें देखे हैं? कभी सुने, कोई पेपर में देखे ना, कोई न्यूज में देखे कि फलाना नेता का बेटा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे फलाना के साथ लड़ गया? कभी देखे? नहीं। ये कहाँ देखने को मिलता है? अक्सर गाँव में जो मध्यम वर्ग परिवार के रहते हैं, गरीब परिवार के रहते हैं, उन लोगों को बांटा जाता है हमेशा जाति धर्म के नाम पे। हमेशा जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है अपना फायदा के लिए। क्योंकि आप लोग अगर जाति धर्म के नाम पे लड़िएगा तो उनको वोट मिलेगा, वो यहाँ पर आके राज करेगा। अगर आप लोगों में एकता रहेगा तो फिर लोग राज नहीं कर पाएगा। जब कहीं जाते हैं, अगर कोई बीमार पड़ते हैं, किसी को खून का जरूरत होता है, तब क्या जाति और धर्म पूछ के खून लेते हैं? नहीं। तो फिर वोट के टाइम क्यों जाति धर्म बांटा जाता है? जब खून नहीं लिया जा सकता, खून के टाइम नहीं बांटा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, तो फिर वोट के टाइम क्यों बताया जाता है कि ये वो जाति का, वो धर्म का है? वोट में भी नहीं होना चाहिए, ये आपका अधिकार है। क्यों तोड़ा जाता है गांव को? ये हम सबको समझना है कि हमें कोई कितना भी आके तोड़े हमारा गांव को, तो हमें टूटना नहीं है। अगर आपका गांव में आके कोई कंपनी बैठेगा तो सिर्फ एक जाति का या एक धर्म का जगह लेगा क्या कंपनी वाला? गांव में चुन के सिर्फ एक जाति या एक धर्म का जगह लेगा क्या? चुन के बाकी का नहीं लेगा क्या? सबका लेगा, सबका लेगा। तो फिर गांव इतना डिवाइड क्यों, बांटा हुआ क्यों रहता है? कोई राजनीतिक पार्टी के लिए, इसीलिए इस बार पार्टी के लिए मतदान नहीं करना है, अपना माटी के लिए करना है। और पहले हम लोग अपना अधिकार, अपना मतदान देके पार्टी को बचाते थे, अब पार्टी नहीं, अब हमें अपना माटी को बचाना है। उसी तरह से अब हमें नेता को नहीं, अपना बेटा को संसद भवन दिल्ली भेजना है, कोई नेता को नहीं। नेता क्या होता है? आएगा आपका गांव, चंद कोड़ी पैसा, एक बोतल दारू और मुर्गा, महिला समिति में साड़ी दरी कुर्सी दे देता है और अपना वोट ले लेता है। आपका पूरा अधिकार को 5 साल के लिए ले लेता है, पूरा 5 वर्ष के लिए। तो आप बोलिएगा कि नहीं, अब हमें पार्टी नहीं, माटी बचाना है, अब हमें नेता नहीं, अपना बेटा को संसद भवन दिल्ली पहुंचना है और हम अपना अधिकार अब बेचेंगे नहीं। हमारा अधिकार, जिस चीज के लिए हमारा अधिकार है, हमारा वोटर कार्ड बना है, हम मतदान दे सकते हैं, हम वही करेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब गरीब का बेटा को हम लोग सिंहासन में बैठाएंगे। जे हमरे कर मताधिकार प्रयोग करे है, हर 18 साल से ऊपर कर
छुआ मन के जितना भी वयस्क हैं सबके वयस्क मताधिकार कर प्रयोग करे कर मौका मिलेला संविधान दान से कर दुरुपयोग न करे सदुपयोग करे है और हड़बड़ाई के न खे बहुत के कहे न जलपान से पहले मतदान करूँ हमरे मन ऐसा नहीं कहब हमरे मन कहब बहुत दूर से पहले 5 मिनट अपन काम हेलो 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 पर हम चिंता है कि बहुत दूर से स्टेज के आना है राहुल उनका काम है हमें जाना थी कि हमने झारखंड 5 में बांटल है तो 5 में कोल्हान प्रमंडल से चल के आना है पश्चिमी सिंहभूम से चाईबासा से चल के आना है क्रांतिकारी हमने कर बेबी महतो हमने इनको हम लोग निगल देंगे तो हम लोग पार हो जाएंगे। अक्सर समंदर और बड़ी तालाब में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगलने का प्रयास करता लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये वो मछली है जो पकड़ोगे तो फिसल जाएगा जोर से पकड़ोगे तो गड़ जाएगा। कौन सा मछली है बोलिए तो छोटा मछली बहुत बड़ा है। हम छोटा मछली की बात करें गलती से मिस्टेक देसी मागुर माछ जानते हैं ना जो कांटा होता है उसको अगर पकड़िएगा ना जल जाता है। आप लोग क्या बोलते हैं हम लोग मागुर मछली बोलते हैं। उसका मुंह है ना मोच रहता है लंबा लंबा अब पकड़िएगा जल जाएगा जोर से पकड़िएगा कांटा रहेगा अगर निकलने का प्रयास कीजिएगा जिंदा तो पेट में गड़ने लगेगा। तो वही हुआ हमारा जयराम दादा का प्रयास किया नहीं सका पकड़ने फिसल गया है तुम लोग का। हमारा देवेंद्र दत्त को पकड़ा लेके चला गया मतलब निकल लिया पेट में उसके गड़ने लगा निकाल दिया बाहर वही हुआ। और जो वो तो पेट में गड़ा ही रहे थे मागुर मछली खाता काम करना देखा है सर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है जैसे बीजेपी देख लो चाहे कांग्रेस देख लो कोई भी पार्टी है उनका मतलब अल्पसंख्यक पर एक भी सीट नहीं चला। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम मानकर कि मुस्लिम जहाँ रहेगा उनका भागीदारी रखेगा पूर्व के नौकरी पैसा में रखे चलता देखा कि संपर्क से समन्वय कर बात करी समन्वय कहेगा कि मिलजुल कर जे हमने जब संविधान में बात करने लगे कि जब भीमराव अम्बेडकर कागज संविधान लिखता है ये जरा 2 साल 17 दिन लगे उसे लिखे थे। जमीन होगा उस जमीन को अधिग्रहण करेगा। आप लोग अभी केरेडाड़ी में आंदोलन देख रहे होंगे 12 गांवों को विस्थापित कर दिया गया और लोगों को 55 लाख दे दिया 56 लाख दे दिया और एक छोटा सा घर दे दिया उसमें इसका जीवन चल जाएगा एक पीढ़ी चलेगा। उसके बाद पूरा एनटीपीसी को वो ले लिया। एनटीपीसी कभी नौकरी नहीं देता। टीसीएल क्या करता है कि वो हॉस्पिटल भी बनाता है लोगों के लिए शिक्षा भी बनाता है अगर कोई मर जाता है उसको पैसा भी देता है पेंशन भी देता है। लेकिन इस प्रकार से हमारा झारखंड टूटता जा रहा है। इसीलिए इस अधिकार की बात करने के लिए हम लोगों के बीच में आई है बहुत दूर से लोहरदगा से भी हमारे तीगा जी आए हुए हैं और साथ ही साथ क्या है कि रामगढ़ से चलकर उतनी छोटा नागपुर से चल करके हमारी रूपा दीदी आई है सरायकेला से चलकर कोल्हान से चल करके आई है बेबी महतो। 3 लोगों का उद्बोधन होना है आप लोग
पाएंगे नहीं, 15% के पास आ जाएंगे।